उसने अपने भाषण में ऐसा क्या कह दिया कि पूरा उत्तर कोरिया रोने लगा। उत्तर कोरिया का तानाशाह जब बम्पर वोटों से चुनाव जीतकर आया तो उसकी विनिंग स्पीच को सुनकर सेना के हजारों जवान, उत्तर कोरिया के अधिकारी, बच्चे, बुजुर्ग, सबकी आंखों में आंसू आ गए। हां, आंसू आ गए। अब आपको लगेगा कि ऐसा क्यों हो गया? उसने अपने भाषण में ऐसा क्या कह दिया कि पूरा उत्तर कोरिया रोने लगा? क्योंकि उनके लिए तानाशाह किम जोंग उन किसी भगवान की तरह है और चुनाव जीतने के बाद उसके भाषण पर रोने की ऐसी ही परंपरा रही है। जो नहीं रोता है, समझिए कि उसकी आस्था अपने डिक्टेटर यानी किम जोंग में नहीं है। इस बात के लिए हो सकता है कि उसे सजा भी मिल जाए। इस बार तानाशाह किम जोंग उन को कुल जमा 99.97% वोट मिले हैं। आप इसे बम्पर जीत कह सकते हैं। उत्तर कोरिया में यही कहा जा रहा है। आपको लग रहा होगा कि कितना पॉपुलर नेता है भाई किम जोंग उन। नहीं, यहां पॉपुलैरिटी का वोट प्रतिशत से कोई कनेक्शन है ही नहीं। उत्तर कोरिया में लोकतंत्र किम जोंग उन की जेब में होता है, या यूं कह लीजिए कि उत्तर कोरिया में होने वाले चुनाव में या ये पूरा चुनाव किसी नाटक या स्टेज शो की तरह होते हैं। कहने को तो वहां लोकतंत्र की बात की जाती है, लेकिन असलियत में वहां सिर्फ एक ही परिवार और एक ही पार्टी का राज चलता है। वहां चुनाव का मतलब जनता की पसंद जानना नहीं होता, बल्कि सरकार की ताकत दिखाना होता है। अब इसे थोड़ा और आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। उत्तर कोरिया में जब चुनाव होते हैं तो हर इलाके से सिर्फ एक ही उम्मीदवार खड़ा होता है, दूसरा कोई नहीं। वहां आपके पास यह चुनने का मौका नहीं होता है कि आप ए को वोट देंगे या बी को वोट देंगे, जैसा भारत में होता है। बैलेट पेपर पर पहले से ही एक नाम छाप दिया जाता है। यह नाम वहां की सबसे बड़ी पार्टी वर्कर्स पार्टी ऑफ कोरिया द्वारा तय किया जाता है। जनता को सिर्फ उस नाम के आगे अपनी सहमति देनी होती है। वहां कोई और पार्टी या कोई और नेता चुनाव में उतर ही नहीं सकता, मतलब उस नेता के खिलाफ। अब आप सोचेंगे कि क्या उस इकलौते नाम को मना भी किया जा सकता है? हां, कागज पर तो इसकी पूरी इजाजत होती है, लेकिन असल जिंदगी में ऐसा करना बहुत खतरनाक हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति उस नाम को काट देता है या उसके खिलाफ वोट डाल देता है तो उसे देशद्रोही मान लिया जाता है। और फिर तोप के आगे खड़ा करके क्या हश्र होता है, उसकी बहुत सारी कहानियां पड़ी हैं। वहां वोट डालने के लिए अलग से गुप्त बूथ नहीं होते हैं, जैसा कि भारत में होता है। आप जब मतदान केंद्र पर जाएंगे, भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच और पूरी मतदान प्रक्रिया को इतना गोपनीय रखा जाता है कि आपके पास खड़े वाले व्यक्ति को भी यह पता नहीं चल पाता कि आपने वोट किसको दिया है। लेकिन ऐसा नॉर्थ कोरिया में नहीं होता, बल्कि सरकारी अधिकारी नजर रखते हैं कि कौन क्या कर रहा है, कहीं विरोध तो नहीं कर रहा है। इसलिए लोग डर की वजह से भी चुपचाप हां कर देते हैं, मतलब जो उम्मीदवार खड़ा है उस पर हां कर देते हैं। वहां ना कहने का मतलब है अपनी जान को जोखिम में डालना। उत्तर कोरिया में वोट देना सबके लिए अनिवार्य कर दिया गया है। सरकार का मानना है कि जो वोट नहीं दे रहा है वो देश के विरुद्ध काम करता है। इसी वजह से वहां वोट डालने वालों की संख्या हमेशा 100% के करीब रहती है। यानी जितनी बार चुनाव किम जोंग उन ने लड़ा है या किम जोंग उन से पहले जो किम जोंग उनके पिता थे वो लड़े थे, उतनी बार 100 के 100% वोट उन्हीं को हासिल हुए। सरकार इन आंकड़ों का इस्तेमाल दुनिया को यह दिखाने के लिए करती है कि वहां की जनता अपने नेता से बेइंतहा प्यार करती है। अगर कोई बीमार या चल नहीं सकता है तो खुद अधिकारी वोटिंग बॉक्स को लेकर उसके घर तक जाते हैं, उससे वोट डलवाए जाते हैं। वहां चुनाव से बचना किसी भी आदमी के लिए नामुमकिन सा है। वहां के उम्मीदवारों का चुनाव कोई आम पब्लिक नहीं करती है, मतलब जैसे भारत में होता है। उम्मीदवारों को चुनने का काम एक खास कमेटी करती है जो किम जोंग उन के इशारे पर ही चलती है। वो सिर्फ उन्हीं लोगों को चुनती है जो पार्टी के प्रति वफादार हों। और आखिरी चुनाव या आखिरी मोहर किम जोंग उन का होता है।
वहां चुनाव से पहले कोई बहस नहीं की जाती जैसा अमेरिका में होता है, और ना ही कोई नेता अपना प्रचार करता है जैसा भारत में होता है। वहां किसी को यह बताने की जरूरत भी नहीं पड़ती है कि वो क्या काम करेगा, मतलब अगर जीत जाता है तो क्या काम करेगा। सड़क बनवाएगा, बिजली देगा, जैसे हिंदुस्तान में आजकल प्रचलन है 20 वादे किए जाते हैं, 8 वादे किए जाते हैं, जिस तरह से लॉलीपॉप दिया जाता है चुनाव से पहले, वो व्यवस्था उत्तर कोरिया में नहीं है। वहां सिर्फ एक ही काम करना होता है और वो है किम परिवार की आज्ञा का पालन करना, उस परिवार में आस्था रखना। इन चुनावों के जरिए वहां की संसद चुनी जाती है जिसे सुप्रीम पीपल्स असेंबली कहते हैं। इस संसद में करीब 600 से ज्यादा सदस्य मौजूद होते हैं, लेकिन इनके पास अपनी कोई ताकत नहीं होती, अपना कोई वीटो पावर नहीं होता। इनका काम सिर्फ सरकार के फैसलों पर हां में हां मिलाना होता है। जो भी कानून किम जोंग उन बनाना चाहता है, यह संसद उसे बिना किसी सवाल पूछे पास कर देती है। यह संसद साल में सिर्फ 1 या 2 बार ही बैठती है और बाकी समय सारी ताकत किम जोंग उन के हाथ में रहती है। अब की बार उत्तर कोरिया में हुए चुनाव में किम जोंग उन को कुल 99.97% वोट मिले और उसकी वर्कर्स पार्टी ऑफ कोरिया और उसके सहयोगियों ने 2026 के संसदीय चुनाव में बम्पर जीत हासिल की और सभी सीटें जीत ली। अब आप सोचेंगे कि हमने तो यह कहा था कि 100% वोट मिलना अनिवार्य है, फिर ये 0.03% वोट गए कहां। दरअसल ये वो वोट रह गए जो बीमार थे या कुछ भी कर नहीं पाने की हालत में थे। मतलब ये इतने बुजुर्ग हो गए कि इनको ये समझ नहीं है कि इनको वोट भी देना है, इतने उम्र दराज हो गए। उत्तर कोरिया में जब चुनाव के नतीजे आते हैं तो सरकार दावा करती है कि 99% से भी ज्यादा वोट मिले हैं। ये आंकड़े पूरी दुनिया देखते ही हैरत में डूब जाती है कि भाई कितना पॉपुलर लीडर है ये। लेकिन सब पहले से ही तय होता है। ये सिर्फ एक तरीका है जिससे सरकार अपनी जनता पर काबू रख पाए और दुनिया को ये दिखाए कि हाँ, हमारे यहां भी वोटिंग प्रक्रिया है, यानी लोकतंत्र है। इन चुनावों का मकसद जनता की सेवा करना बिल्कुल नहीं होता, बल्कि यह तय करना होता है कि हर नागरिक सरकार की निगरानी में रहे। मतलब सरकार की जी हजूरी कर रहा है या नहीं कर रहा है, यह देखना होता है, कोई विरोध में तो नहीं है। कई बार होता क्या है कि वहां जो विरोध में वोट डालने वाले लोग होते हैं उनको सजा दी जाती है, लेकिन इस बार किम जोंग उन ने बड़ा दिल दिखाया और जब वो विनिंग स्पीच दे रहा था तब उसने कहा कि उसके खिलाफ वोट करने वाले लोगों को अब की बार कोई सजा नहीं मिलेगी। अब इसी बात पर लोग ताली बजाने लगे और आपको जो हमने पहले तस्वीर दिखाई, ये उसी मौके की तस्वीर है। वहां की जनता के लिए चुनाव किसी उत्सव की तरह नहीं होता, बल्कि एक मजबूरी होती है। कुल मिलाकर उत्तर कोरिया के चुनाव दुनिया के बाकी देशों से बहुत अलग है। वहां कोई विकल्प नहीं होता, कोई आजादी नहीं होती। वहां की सरकार इसे ही लोकतंत्र का नाम देती है, लेकिन असल में एक डिक्टेटरशिप वाली व्यवस्था है। ऐसी व्यवस्था जहां सिर्फ एक इंसान की मर्जी चलती है। लोगों के लिए यह समझना बहुत जरूरी है कि असली लोकतंत्र हमारे पास, यानी अपनी पसंद का नेता चुनने का अवसर, इसी को कहते हैं असली लोकतंत्र। ये आजादी हमारे पास है, लेकिन उत्तर कोरिया में ये आजादी सिर्फ कागजों तक ही सीमित है। अब आपसे हमारा एक सवाल है, आपको किसका लोकतंत्र अच्छा लगता है, उत्तर कोरिया वाला या हिंदुस्तान वाला? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।